बैंकिंग संशोधन देश को बर्बाद कर देगा, विंसेंट जोएल। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है और हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। आपका मन पसंदीदा चैनल दुनिया सामने न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। मुदसिर की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक कांग्रेस के सचिव विंसेंट जोएल ने कहा है कि सरकारी बैंकों के लिए निजीकरण के लिए मानसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग संशोधन देश को बर्बाद कर देगा। विंसेंट जोएल ने घंटाघर स्थित चर्च ग्राउंड पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी जी के मित्रों में मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या पैसा लेकर भाग गए हैं और अदानी भागने को तैयार है। अदानी ने 32 अरब डॉलर बैंकों से उधार लेकर भागने, अब बैंकों का नौकरियों में आरक्षण बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिससे बैंक जनता के नियंत्रण में रहे। लेकिन अब मोदी जी इन बैंकों में सराकर की हिस्सेदारी 26% करने और अगले कुछ सालों में पूरी तरह खत्म कर देने के प्रति कोई वावदेही नहीं रह जाएगी। उल्टे अब मन माने ब्याज दर पर सरकार को ही कर्ज देने लगेंगे। पत्रकार वार्ता में मोशून्य शारिक एड शून्य, सैयद माजिन हुसैन जैदी आदि मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के विरोध में है। जैसा कि आपको पता है कि आज ही के दिन 19 जुलाई को 1969 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और बैंकों का शेयर रिजर्वेशन उसमें मिलता था सबको और साथ में नौकरियां मिलती थी। अब ये जो है आपका जो मानसून शस्त्र आ रहा है, इसमें ये क्या कर रहे हैं कि इसको बैंकों का जो है ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और उससे क्या होगा 26% जो है शेयर ये कर देंगे, जिससे कि बैंक जो है फिर से मनमानी करने लगेंगे और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में बैंक चले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बैंकों में करोड़ों रुपए का कर्जा मेहुल चोकसी, ललित आपके मोदी जी और नीरव मोदी जी और साथ में विजय माल्या करोड़ों रुपए का घोटाला करके बैंक से लेके और भाग गए हैं। इसी तरह से अब हमारे अडवाणी जी भी लाइन में हैं, इनके ऊपर भी जो है 32 अरब डॉलर अमेरिका का जो कर्ज में है। किसी समय भी अगर ये देश छोड़ के चले गए तो हमारा देश दिवालिया हो जाएगा और सारा जो जितना फंड है बैंक जो है करप्ट हो जाएंगे। तो पहले ही बेरोजगारी की मार में हम मारे जा रहे हैं, दूसरा नौकरियां है नहीं जवानों पे। तो हम चाह रहे हैं कि जो 91% राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन बैंकों का जो हुआ था श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, और 51% शेयर था, हम वही चाहते हैं वही रहे, ताकि गरीबों को नौकरियां मिले, लोगों को रिजर्वेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गरीब जनता इसका लाभ उठाए, जो कि आज नहीं होने वाला है। उसके लिए हम पुरजोर तरीके से जो है हम विरोध कर रहे हैं और हम अपने प्रेस बंधुओं का स्वागत और आपसे भी निवेदन करते हैं इस अच्छे कार्य में आप हमारा सहयोग दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जनता को अवेयर कराइए इन चीजों का कि किस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, इससे बहुत बड़ा जनता का नुकसान होने जा रहा है। तो मेरा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीजें हैं जिनके लिए प्रदेश प्रवक्ता हूँ कांग्रेस कमेटी प्रदेश। सर, ये मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने, किस विषय पर बुलाई है? जी, ये जो विषय है आज वो बैंकिंग विधेयक जो संशोधन कानून अभी सत्र में आने वाला है, उसी सत्र के लिए उसके विरोध में ये कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे हमारे प्रदेश सचिव जोएल विंसेंट साहब, हमारी प्रदेश की महिला सचिव हमारी बहन जी और आपकी प्रावधान से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए बुलाई गई। देश के अंदर ये जो आज 19 जुलाई की तिथि है, ये वही तिथि है कि जिस दिन इंदिरा जी की सरकार में पहली बार आज़ाद भारत के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और नियत ये थी कि देश की जनता को एक ऐसी मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के साथ साथ एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम दिया जाए ताकि देश की जनता को उससे फायदे हो सके, उनका पैसा महफूज रह सके
लोग उनसे झूठ बोल के उनके पैसे को लेके ना भाग सके। इसीलिए एक सरकारी तंत्र बैंकों का नाम के राष्ट्रीयकरण करके बाकायदा इंदिरा जी ने देश के अंदर ये पहली बार कानून लागू किया। आज जो मौजूदा सरकार है उन्होंने बैंकों का निजीकरण शुरू कर दिया गया है, ये सबके सामने की बात है। इससे पहले 3 बार बैंक कर्मचारी बाकायदा हड़ताल पे जा चुके हैं और इतनी बड़ी हड़ताल उन्होंने करी कि उन बैंक कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन सरकार ने काट लिया उस दिन का, जिस दिन उन्होंने हड़ताल करी, और जिसका रेशो भी लगाया गया तो लाखों करोड़ के हिसाब से विषय व्यक्त करा था। इतनी बड़ी हड़ताल बैंक कर्मचारियों ने की। कहीं ना कहीं सबके दिल में है, सबको मालूम है कि ये चीजें अब गलत होने जा रही हैं, लेकिन देश की सरकार नहीं समझने जा रही। देश की सरकार जनता के हित की बात नहीं करती, देश की सरकार 2 लोगों के हित की बात करती है। ये भी सबको जाहिर है, अंबानी और अदानी के पीछे ही सरकार की पॉलिसीज हैं। पूंजीपतियों के पीछे देश की सरकार नतमस्तक हो चुकी है। देश की सरकार की तमाम नीतियां 2 ही पूंजीपतियों के इर्द-गिर्द चलती है। आज एक आरटीआई डाली गई, कुछ दिन पहले पूछा गया कि अदानी को कितना कर्ज दिया गया, इसका ब्यौरा दिया जाए, कितना कर्ज माफ किया गया उसका ब्यौरा दिया जाए। पहली बार ऐसा हुआ कि आरटीआई का सवाल का जवाब ये आया कि अदानी के ब्यौरे का हम जवाब नहीं दे सकते। क्या मतलब समझा जाए इस बात का? अदानी इस देश की जनता से ऊपर जा चुके हैं, अदानी इस देश के सिस्टम से बड़े हो चुके हैं, या अदानी आज देश की सरकार से बड़ी चीज है जो देश के अंदर मौजूद है। ये समझने की जरूरत है कि आप एक पूंजीपति का लाखों करोड़ का कर्ज वेव ऑफ कर देते हैं, लेकिन गरीब किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते आप। गरीब किसान कर्जे की वजह से आत्महत्या करता है, देश की सरकार नहीं देखती, लेकिन जैसे ही किसी पूंजीपति के ऊपर साया मंडराता है उसको कर्ज वापसी करने का, तो उसे जो है हवाई जहाज का टिकट मुहैया कराया जाता है, उसे देश से बाहर भेज दिया जाता है। हमने अदानी के रूप में ये देखा, हमने विजय माल्या के रूप में ये देखा। किसकी सरकार में गए ये लोग? आज बैंकों का निजीकरण इसीलिए किया जा रहा है ताकि सरकार की कोई जवाबदेही न रहे। अगर कोई पूंजीपति देश का पैसा लेके भागे तो सरकार अपने हाथ खड़े करे, हमसे मतलब नहीं साहब, ये तो निजीकरण हो चुका है, ये तो प्राइवेट कंपनीज देखेंगे। और हो सकता है वो निजीकरण इन्हीं के हाथ में जाए। कल हो सकता है कि आपकी जो स्टेट बैंक है वो अदानी बैंक ऑफ इंडिया कहलाए, अंबानी बैंक ऑफ इंडिया कहलाए। क्या ये देश की जनता के साथ ठगी नहीं है? क्या उनके साथ की नाइंसाफी नहीं है? क्या मेरे और आपके साथ की नाइंसाफी नहीं है? हम लोग आज देश के अंदर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक संवैधानिक देश का हिस्सा है, जहाँ देश हमारा संविधान के तहत चलता है। लेकिन हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ये लोग ये ला रहे हैं इस संविधान को खत्म करने की साजिशों में से। हमने देखा कि पिछले इनके जितने भी मामला रहे, हर चीज को इन्होंने इस तरह से लिया है कि जैसे देश के लोग इनके लिए कोई मायने नहीं। ये सच है। महंगाई किस चरम सीमा पे चली गई, जीएसटी हर चीज पे लगा दी गई। आज जिस सिलेंडर के पीछे इनकी सरकार जब विपक्ष में थी तो उस वक्त ये कितना हंगामा करते थे 450 के सिलेंडर पे, आज 1100-1200 के सिलेंडर पे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज पेट्रोल 100 के पार चला गया, सरकार को कोई पूछने वाला नहीं है। आज बच्चों के सामग्री के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया, स्कूल के बच्चों के। हम देश के दुनिया के पहले देश हैं जहां स्कूल में बुक्स और पेंसिल के ऊपर जीएसटी लगती है। हम दुनिया के पहले देश हैं। आप ही समझिए कि देश की सरकार देश को कहां ले जा रही है। जो चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की होती थी, आज वो 168वीं अर्थव्यवस्था हो गई। अब इससे ज्यादा हम क्या बात करें कि जिस देश का रुपया कभी 55 रुपए डॉलर के बराबरी पर खड़ा हुआ करता था, 80 रुपए डॉलर से चला गया नीचे। और कितना पैसे को कमजोर करेंगे कि नेपाल का पैसा, भूटान का पैसा हमसे बराबरी करने लगा, हमसे ऊपर जाने लगा। बांग्लादेश हमसे बराबर आके खड़ा होने लगा। एक छोटी सी अर्थव्यवस्था जो हमारी सरकार की वजह से देश बना, आज वो हमसे कंपटीशन करने। कहा हम अमेरिका से कंपटीशन करते थे, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल और भूटान से हमारा कंपटीशन होने लगा। ये समझने की बात। इसीलिए इन सब चीजों के विरोध में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश स्तरीय नेता प्रदेश स्तर पर हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, क्योंकि 19 जुलाई का दिन ये वही दिन है जिस दिन बैंकों का सरकारी तौर पे पहली बार इस देश के अंदर राष्ट्रीयकरण हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि उसी तरह से बैंकों को नेशनलाइज रखा जाए। ये देश हित में भी है और ये देश की जनता के हित में। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दुनिया सामने न्यूज, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।